चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला जी। आए देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, कोऑर्डिनेट भी है, कोऑर्डिनेट भी है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, जहां पे पेयर में नंबर को लिखा जाता है। और ज्योमेट्री भी है, ज्योमेट्री मतलब हाँ ये सब आपको ये आएगा ज्योमेट्री में, मतलब ये सब आएगा आपको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल सर्कल वगैरह ये सब आएगा, पढ़ाए थे ना एक दिन। तो इसमें कोऑर्डिनेट भी आएगा। कोऑर्डिनेट में कभी भी जब दो गो नंबर को ऐसे पेयर में करके लिखा जाए ना, जैसे 5 और 7 ब्रैकेट में कॉमा है, तो इसका मतलब ये पहला नंबर इंडिकेट कर रहा है एक्स एक्सिस से दूरी को बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को, और दूसरा का वाई कोऑर्डिनेट को बता रहा है। ठीक है, हर जगह यूज होगा, जहां जहां हम लोग यूज करेंगे। आज है जो थी करते हैं ना, कहीं गाड़ी आ रहा है नहीं पता लगाते हैं कितना दूरी पे गाड़ी है, जीपीएस में इसी का नहीं इस्तेमाल होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो ज्योमेट्री के साथ कोऑर्डिनेट को मिला दिया, बिना मैथ का तुम्हारा टेक्नोलॉजी संभव ही नहीं है। तो सबसे पहला इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, ये देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, मैंने दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है, मैथमेटिकल, ज्योमेट्रिकल ही नहीं, मैथमेटिकल निकालना है। अलजेब्रा का यूज करके दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है, दो पॉइंट के बीच का दूरी। हमारे पास क्या था, ज्योमेट्री का यूज करके निकाल सकते थे, ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा का यूज करके निकालना है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है, आप देखो पहले समझ लो। देखो जी, अब मान लीजिए अपने पास, पहले समझिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, टेढ़ा दिख रहा है, हैं? चलो ना समझ में आना, हो गया, इसको हटा दो, काम चलाऊ है ना। ये हमारा ये हो गया एक्स एक्सिस से, ये हो गया वाई एक्सिस से, दो पॉइंट को ही ले लेते हैं। तो अभी हम लोग फॉर्मूला प्रूव करने के लिए इसमें लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेते हैं, यहाँ पे। हाँ आसान है ना, एकदम आसान है, ग्राफ बना के प्रूव करना सबसे ज्यादा आसान है। यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, ठीक है। जब इस ए का कोई इस तरह वैल्यू है, ए का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट है, 4 5 होगा, 6 7 होगा, तो हम लोग मान लेते हैं x1 y1, हम लोग मान लेते हैं ए का x1 कॉमा y1, ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, और बी यहाँ पे इसको मान लेते हैं x2 कॉमा y2 जी। यही दोनों के बीच की दूरी हमको पता लगानी है, ए और बी के बीच की दूरी ही हमें पता लगानी है। हाँ ये दूरी हमको चाहिए, यही दूरी चाहिए, बिना फीता से नापे हमको चाहिए, मैथ के द्वारा चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, यहां से इसको नीचे गिरा देंगे, इसको नीचे यहां से मिला देंगे, इसको भी यहां से ज्वाइन करा देंगे, और इसको यहां से ज्वाइन करा देंगे। यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको सी मान लेंगे। बोलिए मान सकते हैं। अब देखो ये दूरी कितनी है, ये यहाँ ये x1 कॉमा y1 का मतलब ये हुआ x, ये दूरी जो है ना x एक्सिस से, हाई देखो हाई दूरी x वाली है, इधर ना x वाली दूरी होगी, तो y एक्सिस से दूरी x वाली होती है, ध्यान दीजिएगा। ये दूरी क्या है, x1 है, ये दूरी क्या है, y1 है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछेगा, बिहार बोर्ड में जानते हो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है एमसीक्यू में, तुम लोग हंसोगे। कहेगा कि एक कोऑर्डिनेट है जिसमें एक किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया 5,3, तो एक्स एक्सिस से दूरी कौन है, हाँ एक्स एक्सिस से दूरी बताओ। तो एक्स एक्सिस से दूरी 3 ना होकर है, वाई वाला ने एक्स एक्सिस से दूरी लेते हैं, एक नंबर वो उसी में आता है। इसी तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है। आई देखो फिर समझो,
हाई कोई पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 हाई 1 और 2 यहाँ पे कौन पॉइंट है तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,2 तो x ये दूरी ना x वाली दूरी हुई है इतना दूरी 3 है ना 3 को चले x में ना तो ये x की दूरी y एक्सिस से हमने निकाल रहे हो हाई दूरी कहाँ से है 3 जो दूरी कहाँ से x वाली दूरी y एक्सिस से है और y वाली दूरी x एक्सिस से है समझो बात को MCQ में हाँ यही ना हुआ हाई x है 3 तो ये दूरी कहाँ से है y एक्सिस से x वाली दूरी होती है और x एक्सिस से y वाली दूरी होती है इस तरह MCQ खाली रहता है जी लेना टीचर भी उसमें फेमस हो गया है सब लेना टीचर भी वहां पे छोड़ो किसका नाम मतलब चलो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अब देखो सुनो यहाँ पे ये अब देखो अब हम लोग यहाँ पे x1 है और y1 है तो ये दूरी क्या होगी x1 तो हाई दूरी यहाँ से ये क्या हो गई x1 तो अब यहाँ से ये ले लो x1 देखो ज्योमेट्री का कितना मजेदार चीज है चाहे ये ले लो x1 कोई बात नहीं है और ये दूरी क्या हुई हाई y1 ज्योमेट्री के से क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है हाई हो गई y1 दिख रहा है कि इसको और ये कर दिया जाए जूम कर दें देख लो यहाँ पे जूम कर दिए ये हो गई हमारी ये दूरी हो गई x1 और ये दूरी हो गई y1 इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं है इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं है अब हम लोग को ये इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 यानी कि यहां से मिला रहे हैं तो ये दूरी हो गई x2 चाहिए दूरी ठीक है ना तो यहां से हाई दूरी हो गई x2 ये हो गई x2 ठीक है और ये दूरी हो गई y2 यहां से ये दूरी हो गई पूरी y2 बोले इसमें कोनो दिक्कत यहां से अब मान लो तुमसे यहाँ की दूरी है 5 मीटर और उससे यहाँ की दूरी है 7 मीटर तो तुम दोनों के बीच की दूरी हुई 2 मीटर निकाला जाएगा बाद में हाई पूरा है x2 हाई पूरा है x1 हमको ये चाहिए हाई ट्रायंगल में चलना है अपने को सिर्फ यही ना चाहिए यहाँ से तो x2 माइनस x1 कर लो यहाँ से यहाँ तक तो ये दूरी हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक x2 माइनस x1 सिर्फ हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ट्रायंगल का एक साइड ये हो गई x2 माइनस x1 हाई पूरा है y1 और इतना दूरी है हाई पूरा है y2 और ये है y1 चाहिए है y1 बात तो एक ना है हाई यहाँ से यहाँ तक है y1 तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 ये हो गया इस ट्रायंगल में अब अपने पास एक ट्रायंगल आ गया जी अपने पास एक ट्रायंगल यहाँ से आ गया एक ट्रायंगल अपने पास आ गया है नया देखो अपने पास एक ट्रायंगल आ गया ना एक ट्रायंगल ऐसा आया जिसकी ये है y2 माइनस y1 और ये है x2 माइनस x1 और ये 90 डिग्री है ये हाइपोटेनस है ये ए बी जो है हमारा हाइपोटेनस है हमको हाइपोटेनस निकालना है तो हम जानते हैं हाइपोटेनस क्या होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का अंडर रूट यही ना होता है तो ए बी बराबर क्या हो गया रूट अंडर हैकर स्क्वायर पहले करो या हैकर स्क्वायर पहले करो कौन दिक्कत है x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर क्या दिक्कत है एक चीज और जान लो ये 2 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 4 का स्क्वायर करो तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4 आएगा जी तो x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं बस इतने जानना है ना हम लोग क्वेश्चन बनाते समय देखो कितना मजेदार इसमें है कितना इसमें मजेदार चीज है बस क्वेश्चन बनाते समय हमको बस चाहिए ना हाई मान लीजिए अपने पास एक ए है इसका कोऑर्डिनेट है कौन सी 5 माइनस 4 मान लीजिए और दूसरा है बी है इसका है 3 माइनस 7 है ठीक है अगर आपको फॉर्मूला नहीं जल्दीबाजी में फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना है
कोई दिक्कत नहीं है। हई पहला में से पहला घटा देंगे, ए बी क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर, अब प्लस -4 माइनस ऑफ -7 का स्क्वायर। सेकेंड में से सेकेंड, फर्स्ट में से फर्स्ट, वाई वाला में से वाई को घटाओ, एक्स वाला में से एक्स को घटाओ। 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर 4, है -4 माइनस माइनस प्लस 7, 7 में 4 गया, 3 का स्क्वायर 9। अगर एक नंबर में होगा तो तुम पूरा प्रोसीजर से थोड़े चलोगे, एक नंबर ना है। ज्यादा गड़बड़ तुम लोग कहाँ करोगे, प्लस माइनस में। ज्यादा आप लोग गड़बड़ कहाँ कीजिएगा, जैसे आप देखो इसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कहीं गड़बड़ नहीं करेगा। मान लीजिए पहला -5 -4 दे दिया रहा, और दूसरा हमको दे दिया रहा 7 -6 दे दिया रहा, ठीक है ना। ये भी हमको जानते हैं फर्स्ट में से फर्स्ट को घटाना है, बस घटाना है। तो ये ए है, ये बी है, तो हम लोग ए बी जब चलेंगे तो रूट अंडर -5 फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो -7 का स्क्वायर करने में क्या दिक्कत है, वो जो आएगा सो आएगा। और प्लस -4 माइनस और -6 का स्क्वायर है, एक बार ब्रैकेट दे दो, करने में क्या दिक्कत है बोलोगे। तो ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर, -12 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 है, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ दो 148। अब जो उसमें से जो निकालना होगा, जो निकालना, देखो क्वेश्चन अब दे रहे हैं, तुम लोग बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, अभी दे रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलिए पहले फर्स्ट का सेकेंड नंबर बनाइए। क्वेश्चन लिख रहे हैं -5 7 और -1, 3। चलिए ये बनाइए, हाँ जी। हाँ क्या बोलो लो जल्दी से। 32 पता नहीं कितना है जी, बनाओ जल्दी से, चेक करना है। बत्तीस। देखो ए बी या डिस्टेंस बोलो या ए बी बोलो, डिस्टेंस लिख लो या ए बी लिख लो। फर्स्ट में से फर्स्ट घटा है, -5 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, प्लस 7 -3 का होल स्क्वायर, तो -5 माइनस +1 यानी -4 का होल स्क्वायर, और 7 में 3 का 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 16 + 16 कितना हो गया 32। 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, 16 निकल गया बाहर, 4 4 उड़ 2, हो गया आंसर। कोनो दम है इस क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा डिटरमाइन द पॉइंट्स इतना नहीं इतना, आर कोलिनियर यानी एक के लाइन में है, से ए पॉइंट है, ए है मान 5 2 ये 3 4 बी यही लाइन में है सी, ये है मान लीजिए 4,2। अगर एक के लाइन में होगा तो ये दूरी अलग निकाल लेंगे, ये दूरी अलग निकाल लेंगे, बड़का दूरी अलग निकाल लेंगे। हाँ ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर बड़का का डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब से कोलिनियर है। अब बराबर नहीं होगा इसका मतलब कोलिनियर नहीं है। खाली डिस्टेंस पर मर्सिडीज। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई भी एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा तो क्या होगा, एक्स रहेगा, वाई क्या हो जाएगा 0। कोई भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो एक्स रहेगा, वाई 0, एक्स एक्सिस वाई 0 रहता है ना। तो 7 नंबर का फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, कौन पॉइंट से 2 के साथ, कौन कौन 2 है वो पॉइंट, तो 2, -15 2, -15 5 सॉरी, और ये ए मान लीजिए
इसको हम लोग मान लेते हैं डी मान लेते हैं, और ये बी है हमारा -2,9। चलिए बनाइए तो आ रहा है कि नहीं आप लोग को। इक्वी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस करो ना। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी डी ए बराबर डी बी। चलो 4 7 आना चाहिए। चलो डी ए माने x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर डी बी x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर 0 -9 का होल स्क्वायर। तब का है रूट से रूट मार दो। x-2 का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू एक्स इंटू 2 आज -5 का स्क्वायर हो गया ये 25 बराबर ये ए स्क्वायर माइनस प्लस हो गया प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और 9 का स्क्वायर हो गया 981 81। ठीक है, एक्स स्क्वायर मार दो खत्म। बचा हमारे पास क्या जी प्लस माइनस मैंने कौन सी प्लस माइनस कहीं कट जाएगा -2x2 और -2x2 इधर प्लस है इधर लिया देना माइनस हो गया 4 -4x हुआ आया थे ना -4x बराबर 81 4 85 है इधर गया। अच्छा 4 4 को काट देते हैं 4 4 को काट दीजिए दोनों प्लस में है तो इधर क्या बचा 81 इधर से उधर गया -25 4x और 4x -8x हुआ और 11 में से 5 गया 6 और ये बच गया 7 7 में से 2 गया 5 है। चलो आएगा तो x बराबर क्या हो गया 56 -8 8 7 56 7 माइनस चला गया ऊपर नीचे माइनस नहीं रखता है माइनस चल जाता है ऊपर तो x बराबर हो गया -7। तो इस पॉइंटवा का वैल्यू क्या कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है 3 को लकीर पार दीजिएगा -7, 0 राम नाम सत्य यही तो हो गया आंसर। पॉइंट को निकालना था हाँ माइनस पॉइंट तो निकाल देना। और क्या दम है इसमें कौन दम है चैप्टर में जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो तो इसको ऐसे वो तो चुटकियों पर नचाएगा जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो कल 7.1 बना के लाना लोग पूरा।